हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग का मीनिंग और इसकी इम्पोर्टेंस रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग हिंदी में से विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसका मीनिंग समझने से पहले हम थिंकिंग के बारे में जान लेते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। थिंकिंग प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए सिंपल से क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप सोचते हैं तब आप क्या करते हैं, या फिर दिन के कौन से टाइम में ही सिर्फ आप सोचते हैं। क्या ऐसा कोई टाइम है फिक्स किया है आपने कि उस टाइम ही सोचेंगे, और किन किन चीज़ों को देखकर आप सोचना शुरू करते हो। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन करूँगी तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा कि मैक्सिमम टाइम दिन का जो भी होता है उसमें मैं सोचती हूँ हर चीज़ को। कोई भी मैं काम कर रही हूँ तो उससे उस काम को जैसे मैं कर रही हूँ, अभी मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं ये स्लाइड देख रही हूँ, तो इसको देखकर भी मेरी कुछ ना कुछ थिंकिंग हो रही है। आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इन वर्ड्स को जो देख रहे हो तो तब भी आपकी थिंकिंग है। आप कोई भी काम करते हैं तब भी आपकी थिंकिंग होती है। जब आप सपने देखते हैं उसमें भी आपकी थिंकिंग हो रही है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ थिंकिंग सिंपल वे में आप बता सकते हैं टू एक्सरसाइज द माइंड इन एन एक्टिव वे, टू फॉर्म कनेक्टेड आइडियाज़ एंड यूजिंग थॉट और रेशनल जजमेंट अबाउट थिंग्स। ठीक है, जब आप सोचते हैं तो क्या क्या चीज़ें देख के आप सोचना शुरू कर देते हैं। उसमें कोई सिंबल हो सकता है, कोई नंबर देख लिया, कोई वर्ड्स देख लिया, या कोई आपने डायग्राम देख लिया, जेस्चर्स या विजुअल इमेजेस, इस तरह से थिंकिंग आपकी हो जाती है। और बहुत ही सिंपल इसकी और डेफिनेशन समझते हैं कि थिंकिंग वैसे तो एक बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इसमें सोच कौन रहा है, कौन सोच रहा है इसमें? जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, वो सारे सोचते हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया, और जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब में ये होती है। ठीक है, इसमें इस थिंकिंग को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सब कुछ होता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं थिंकिंग की। अकॉर्डिंग टू रॉस, थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब संज्ञानात्मक जो पहलू है उसमें होती है ये। अब मेनली 3 तरह के पहलू होते हैं, वो चाहे व्यवहार की बात करेंगे या फिर लर्निंग की बात करेंगे, तो 3 तरह के आपके पहलू होते हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट और साइकोमोटर अफेक्ट। कॉग्निटिव अफेक्ट इसे संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू कहा जाता है हिंदी में। कॉग्निटिव में मतलब जितने भी आपके माइंड से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी इसमें आएंगी, जैसे कि रीजनिंग है, मेमोरी से रिलेटेड है, और थिंकिंग प्रोसेस है, ये कॉग्निटिव है। ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इसको याद रखने के लिए आप HHH इन वर्ड्स को याद रख लो। HHH कॉग्निटिव का कॉग्निटिव, एक H उसके सामने लिखेंगे तो हेड। कॉग्निटिव मीन्स हेड, हमारे ब्रेन में जो सब कुछ जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो सारी उसमें आएगी। अफेक्टिव में आपकी फीलिंग्स आती हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे आप खुश हो, दुखी हो, ठीक है, वो सारी फीलिंग्स। उसके बाद साइकोमोटर में तो फिर वो आपका जो क्रियात्मक पक्ष होता है ना, ये इसमें जितनी भी आप क्रियाएं करते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हो, चल रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, ये सारा उसमें आएगा। तो थिंकिंग क्या है, माइंड में हो रही है ये प्रोसेस ना, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आएगी ये। अकॉर्डिंग टू सिल्वरमैन, थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट अनेबल अस टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट। और वुडवर्थ की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। अब देखो, जब हम सोचते हैं तो किस तरह से हम सोचते हैं, क्या ऐसा कोई टूल है जिसके द्वारा हम सोचते हैं? तो थिंकिंग के लिए भी कुछ टूल हैं, मेनली 5 तरह के टूल्स हैं थिंकिंग के, उनको हम डिस्कस करते हैं। साइन, सिंबल, इमेज, आइडियाज़ एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट। अब देखो, जब थिंकिंग होती है तो कोई भी सिंबल आप देखते हैं, ठीक है, कोई भी सिंबल देखा आपने या कोई भी साइन देखा, उसको देख के आपकी थिंकिंग होती है। जैसे आपने सिंबल देख लिया कि नेशनल फ्लैग का सिंबल देख लिया आपने, तो उसको देख के आपकी थिंकिंग हो जाएगी। कोई साइन देख लिया आपने, ठीक है, उसको देख के थिंकिंग हो जाएगी। इमेज या इमेजिनरी, जब आप इमेज या इमेजिनरी क्या होता है, किसी टाइम आप किसी घटना, मान लीजिए कोई घटना हो रही है, उस टाइम इसको, ये जो इमेज है इसकी 2 तरह से मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि 2 तरह से इसका मीनिंग आप थिंकिंग के लिए समझ सकते हैं। इमेज एक तो सिंपल ये हो जाएगा कि
मान लीजिए कोई आप किसी इवेंट में मौजूद हो या कहीं पे आप मौजूद हो, वहाँ पर कोई घटना हो रही है, वहाँ पे कुछ आपने देख लिया, वहाँ से जाने के बाद फिर जब आप उसको याद करोगे, उस घटना के बारे में सोचना शुरू करोगे, तो आपको वो इमेजेस आएंगी, वो देखेंगे आपकी, हाँ इस तरह से ये इवेंट हुआ था, उसमें वो एक आपके माइंड में इमेज बन जाती है उसकी। वो दूसरा ये इमेजेस की जो भी चीज़ आप मान लीजिए कि आपको कुछ बताया, किसी ने कोई आइडिया शेयर किए, तो उसकी भी आप इमेज फॉर्म कर लेते हो अपने माइंड में कि उसके बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे या कुछ पॉइंट्स बताए, तो उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, 2 तरह से हो जाता है। तो वहाँ पे भी थिंकिंग इस तरह से टूल हम यूज़ करते हैं थिंकिंग को, इमेज को थिंकिंग का टूल के रूप में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आइडियाज़ एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ मीन जैसे कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ इसकी आप एसोसिएशन कर रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, तो वहाँ पे भी थिंकिंग हो रही है। लैंग्वेज, और जब भी आप सोचते हैं किसी न किसी भाषा में ही आप सोचते हैं, बिना किसी भाषा के आप कैसे सोच पाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज भी एक। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मदर टंग में ही सोचते हैं या फिर उस भाषा में सोचते हैं जिसकी हमें जानकारी होगी, ठीक है, हम उस भाषा में नहीं सोच सकते जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट टूल है। उसके बाद कॉन्सेप्ट, जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास, जो भी सराउंडिंग में जो भी घटनाएं हो रही है, या कोई भी अगर आइडियाज़ भी हमें हमारे साथ शेयर कर रहा है, हम किसी पिक्चर को देख रहे हैं, किसी सिग्नल को या फिर किसी सिंबल को हम देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने माइंड में स्टोर करने के लिए हम उसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर उस जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन हम सुन रहे हैं या हमें मिल रही है, उसको जब हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, तो उसको हम स्टोर एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में करते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन तो है ही एक इम्पॉर्टेंट टूल, क्योंकि उसी में ये प्रोसेस हो रही है। अब नेचर ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं कि थिंकिंग का नेचर क्या होता है। देखो, नेचर में हम इसकी प्रकृति क्या है ये तो हमें पता है कि कॉग्निटिव एक्टिविटी है ये, ठीक है, और इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, और सिम्बॉलिक एक्टिविटी होती है, मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। शिफ्ट वेरी रैपिडली, अब ये बहुत ही जल्दी से शिफ्ट कर लेती है। मान लीजिए अभी मैं किसी एक टॉपिक के बारे में आपको बता रही हूँ, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरा आपके दिमाग में एकदम से कोई और आइडिया भी आ सकता है, वहाँ पे आप सोचना शुरू कर सकते हो। इंटरनल एक्टिविटी होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब आप थिंकिंग करेंगे कब नहीं करेंगे, कंटिन्यू चल रही है। कोई भी काम आप करते हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी आपकी थिंकिंग किसी न किसी रूप में होती ही है। थिंकिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रेन ओनली बट इट इन्वॉल्व्स द एंटायर बॉडी। मीन्स कि होती तो दिमाग में ही है ये संपन्न, लेकिन आपके जो सिग्नल जाते हैं, मान लीजिए कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो गया, तो आपको क्या एकदम से शॉक लगेगा, तो वो ब्रेन में मैसेज आते हैं, ठीक है, तो आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।